हेलो भाई, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज कुछ बातें करूँगा मैं, और बातें थोड़ी सी चुभ सकती हैं अगर आप किसी भी एक किसी बड़े एजुकेटर को फॉलो करते हैं, या फिर अगर आप किसी पेड कोर्स में हैं तो कुछ बातें आपको भी ख़राब लग सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ बातें आपको अपने एजुकेटर के लिए भी ख़राब लगें। बट उनका करा जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये बात आपको नहीं बताता हूँ तो ये आपके साथ एक चीटिंग होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्या हुआ कि एसएससी, आपको पता है एसएससी का एग्ज़ाम होता था 2016 2015 तक। इनफैक्ट आपका ये पेपर ऑफलाइन होता था, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। लोग ऑफलाइन कोचिंगों में जाते थे, तैयारी करते थे, मस्त अपना काम धंधा चल रहा था। बट हुआ क्या कि आपका जब से पेपर आया ऑनलाइन एग्ज़ाम, खास करके मैं बात करूं, जब से मार्केट में आपकी ये जियो कंपनी आई, तब से बच्चों के पास इंटरनेट की बहुत एक्सेस हो गई। डेली 1 GB अप टू 2 GB लोग नेट यूज़ करने लगे। फिर वो ऑनलाइन कंटेंट ढूंढने लगे एसएससी का। इनिशियली क्या हुआ कि सब कुछ फ्री था, जितने भी एजुकेटर्स थे तो अपना नाम बनाने के चक्कर में उन्होंने सारा कंटेंट डाल दिया फ्री में। बच्चों को भी खूब मज़ा आ रहा था भाई कि हाँ हाँ सब कुछ फ्री है। फिर चक्कर क्या हुआ कि कुछ चैनल्स ने ऐसा स्टार्ट किया। नाम में उनका इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो मेरे चैनल की इस तरह से कर देगा यूट्यूब, कॉपीराइट स्ट्राइक इस चैनल पे आ जाएगी। उन लोगों ने उन कोर्सेज में क्या किया कि उन्होंने आसान सवाल हटा दिए और डाल दिए टफ सवाल, और टफ क्वेश्चंस डाल के थंबनेल में, जो थंबनेल होता है वीडियो का जिस पे देख के आप वीडियो को क्लिक करते हैं, उस थंबनेल में इतने मुश्किल सवाल डाल दिए कि बच्चा क्लिक करने पे मजबूर हो जाए उनका सॉल्यूशन जानने के लिए। जब आपको उसका सॉल्यूशन बताया गया तो आपको ये भी बताया गया कि आपको ऐसे और टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और वो कहाँ से प्रैक्टिस होंगे, हमारे पेड कोर्सेज से। ये सब बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017-2018 की बात है ये। इनफैक्ट एंटायरली 2018 की ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं। 2018 से आप 2019 भी ले सकते हैं। इसमें लोगों ने इतने पेड कोर्स बेच दी भाई, मतलब हद पार कर दी। वो भी मैं कहता हूँ उसमें क्या गलत है भाई। आप कहेंगे क्या गलत है, कोई आदमी अपना धंधा चला रहा है, पेड कोर्स बेच रहा है, बच्चों का भला हो रहा है, गाँव का आया हुआ बालक है, उसे जो चीज़ पहले 10,000 में मिलती थी वो 2,000 में मिल रही है, तो क्या गलत कर रहा है। आप तो यही सोचेंगे। देखिए, आप थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बार समझिए। अगर पूरी तरह से समझ में आए तो वीडियो लाइक भी कर देना भाई। अगर पसंद ना आए बिल्कुल तो डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी कौन से हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब देखिए, आपने कह दिया कि 2,000 रुपये में किसी का क्या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नुकसान उन 2,000 रुपयों का नहीं है भाई, नुकसान है उस कंटेंट का जो आपको मिल रहा है। उसमें जो कंटेंट है, लोगों ने तो न्यू कंटेंट के नाम पे अपने कोर्स में बेचने के लिए इस वर्ड का इतना इस्तेमाल किया। न्यू कंटेंट, न्यू कंटेंट है हमारे बैच में, स्पेशल बैच है, मैथ स्पेशल। और उस न्यू कंटेंट के नाम पे आपको कैट के सवाल करवा दिए, आपको जेट के सवाल करवा दिए, आपको सीडीएस तो फिर भी मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, उसके सवाल एसएससी में आते हैं। बट सीडीएस के भी वो सवाल जो एसएससी में कभी आ ही नहीं सकते, आपको वो भी करवा दिए। कोई आदमी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है तो पढ़ा ही जा रहा है, बात करते हैं उस बारे में भी। बट फिलहाल के लिए इतना देखिए कि जो पेड कोर्सेज हैं, आज मैं इनका एकदम चीर हरण कर दूंगा, आप ये मान के चलिए। आपको बता दूंगा कि क्यों आपको कभी किसी पेड कोर्स में नहीं फंसना है, और क्यों यूट्यूब पे सब कुछ अभी भी फ्री अवेलेबल है अगर आप ढूंढ सकें तो। एकदम स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ बातें अगर बुरी लगें तो प्लीज़ भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम डिसलाइक का बटन तोड़ ही दो आप मार मार के, प्लीज़ उन्हें सुन लेना एक बार। सबसे पहली चीज़, लोगों ने अपने पेड कोर्स स्टार्ट किए 2,000 रुपये से, करीब तो 10,000 से थे, बट अब लोग और कम पे आ गए हैं, 1,000 तक पे आ गए हैं लोग। इस कोर्स की जो बात कर रहा हूँ, लोगों ने 600 घंटे का कोर्स बेचा। उस काफ़ी पुरानी बात है वैसे तो ये, बट अभी भी ऐसा हो रहा है, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को। 600 घंटे का कोर्स, समझ रहे हैं ना। मतलब जिस एसएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने में बच्चे को केवल 3 से 4 महीने पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी ना आता उसे, तब मैं कह रहा हूँ उसके लिए लोगों ने 600 घंटे का कोर्स बना दिया एक अच्छा खासा। उस कोर्स में तो हद पार कर दी भाई। मतलब आप ये मानेंगे, ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री किसी को आती हो, ज्योमेट्री में एक टॉपिक होता है आपका सर्कल्स का,
उन सर्किल्स पे आपकी 11 घंटे की वीडियो बना दी एक। 11 घंटे। देखिए, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, आपको तो पढ़ने में खूब मज़ा आ रहा होगा अभी, कि मस्त 11 घंटे में आपने पढ़े 150 सवाल। मैंने सवाल भी गिने उस वीडियो में। नाम वन सेकेंड में नहीं बता सकता कौन सी वीडियो किस एजुकेटर की, वरना मेरे चैनल की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। 11 घंटे में 150 सवाल, और उन सवालों के सॉल्यूशन भी मैं ये नहीं कह सकता कि सॉल्यूशन अच्छे थे, सॉल्यूशन भी एकदम बेकार। मतलब जहाँ पेपर में आपको 2 घंटे में, मेंस की बात कर रहा हूँ, 100 सवाल करने हैं, आपको 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं मैथ्स के पेपर में, मेंस में, ये बात आप मानते हैं? वहाँ आप एक ऐसे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं जो आपको 11 घंटे में 150 सवाल कराता है। आप खुद ही सोच लीजिए कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा जब आपका अप्रोच ही ठीक नहीं है, जब आप गलत चीज़ ही पढ़ रहे हैं, मतलब कि गलत कंटेंट आपने उठा लिया है। आपको तैयारी करनी है एसएससी की, और आप करने चले गए कैट की तैयारी। और अगर भाई कैट की तैयारी कर ही रहे हो तो कैट का फॉर्म भी भर दो। 2000 का ही तो आता है कैट का फॉर्म भी। जब आपने 2000 का पेड कोर्स लेने से पहले नहीं सोचा तो कैट का फॉर्म भी भर ही दो भाई। इंटरव्यू क्यों गलती से अगर निकल गया किसी आईआईएम को तो पैकेज भी 20-25 लाख का मिल जाएगा। क्या दिक्कत वाली बात है? चलिए, ये चीज़ भी अब आई गई है बीच में तो इसे भी उठा लेते हैं, थोड़ा इसे भी छेड़ते हैं। एसएससी वर्सेस कैट। बहुत लोग कह देंगे क्या अंतर है, बहुत बच्चों को मैंने ऐसे कहता हुआ सुना है, कह देंगे कि क्या दिक्कत है कैट के सवाल करने में, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कैट के सवालों से, बच्चे ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एजुकेटर्स ने उनको ऐसा बता रखा है। जितने भी आपके फेमस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इनकी कमाई का आपको कोई हिसाब नहीं है, वो आपको बता देते हैं कि ये सवाल करिए, इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई भाई कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं या सिलेक्शन लेना है? आपको क्या चाहिए, आप ये बताइए मेरे को। आपको एक मैथमेटिशियन बनना है या आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है? आप मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मस्त 3-4 साल, हर साल पेपर आएगा, भरिएगा, नहीं निकलेगा अगले साल फिर से भर देना, क्या दिक्कत है? अगले साल फिर से कोई नया पेड कोर्स आ जाएगा, हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए। अब क्या करें भाई, थंबनेल इतने खतरनाक खतरनाक बना देते हैं लोग भाई। यहाँ लिख देंगे फ्रेश कंटेंट। ये तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये न्यू कंटेंट का मतलब क्या है। न्यू कंटेंट का क्या मतलब है? मतलब पुरानी जो, मतलब अगर मैं कहूँ 1999 में 3 और 2 5 होता था, तो क्या 3 और 2 6 हो जाएगा? आप मुझे ये चीज़ बताइए, न्यू कंटेंट का क्या मतलब है? मतलब कि आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ 1999 से लेकर 2019 तक एसएससी के पेपर में नहीं आई, वो 2020 में आ जाएगी एसएससी के पेपर में। वाह भाई, बहुत अच्छी बात बताई तो आपने। मतलब कि 20 सालों में जो एग्जामिनर था, एग्जामिनर था क्या, जो एग्जामिनर थे, जो आपके 1000-2000 एग्जामिनर थे, जो मिलके जितना नहीं सोच पाए, उतना कोई एक एग्जामिनर ऐसा आएगा जो वो चीज़ सोच लेगा और उसे पेपर में भी डाल देगा, और उसकी पेपर में डाली हुई वो चीज़ एक्सेप्ट भी हो जाएगी, और टीसीएस आपको वही क्वेश्चन करने को भी दे देगी। बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने। मतलब कि जो सवाल आए हुए हैं उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो नहीं आए हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी आ सकते हैं, और वो भी पता नहीं किस शिफ्ट में आएंगे, कौन से दिन आएंगे, क्या पता आपका पेपर उस दिन पे पढ़े भी ना, उसकी कोई गारंटी नहीं। मैं आपको वो वैसे सवाल करवाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है। इसमें गलती एजुकेटर की नहीं है, गलती है बच्चे की। क्योंकि भाई जब बच्चे ने कसम खा ली है कि उसे कैट की तैयारी करनी है, तो एजुकेटर भी क्या करे, उसके कोर्स बिक रहे हैं भाई। मतलब आप सोच रहे हैं जो आपके कोर्स हैं, ये एक एक बैच में आपके 7-7 हज़ार तक कोर्स बिक रहे हैं। अब फिलहाल के लिए अभी तक मैंने कोई भी इनकी शॉर्ट कमिंग्स नहीं बताई, अभी आपको बताता हूँ अच्छे से, तो आपकी आंखें अगर खुलें तो ठीक है भाई, वरना अगर आप ऐसे किसी पेड कोर्स में अभी भी फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ ये बात बहुत अच्छे से बताना। एक मेरा सवाल है आपके लिए। आप मुझे ये बताइए कि एक नदी है, ठीक है, आप इस नदी के किनारे खड़े हैं, ये आप है मान लिया। ध्यान से सुनना, आपको तैरना सीखना है, अभी आपको तैरना नहीं आता, ठीक है, ये पानी बह रहा है। अब यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं,
ये आपके 3 लोग। इसमें से इस आदमी को और इस आदमी को तैरना आता है, ठीक है, इस आदमी को भी तैरना नहीं आता। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपने इस आदमी को बोला जिसे तैरना नहीं आता था कि भाई इधर आ और मुझे तैरना सिखा। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग इसका इनडायरेक्टली। मतलब मेरा कहने का ये है कि जिन लोगों का आज तक खुद का प्री का एग्ज़ाम भी नहीं निकला, आप उनसे कह रहे हैं कि वो आपको मेंस में 200 नंबर दिलवाएं। और हंसने वाली बात तो ये है कि वो लोग भी आपसे कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। गारंटी, जिन लोगों को गारंटी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपको 200 में 200 दिलवाएंगे मैथ्स में। कभी उनसे पूछ लीजिए कि उनके आ गए हों अगर 200 में 200, 200 क्या उनके 180 या कभी आ गए हों, तो आप पूछिए। मतलब जिस आदमी को तैरना नहीं आता वो आपको तैरना सिखाएगा। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और जो एजुकेटर्स एक्चुअल में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू डेली गिरती जा रही है। आप समझ पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जो अच्छे एजुकेटर्स हैं, नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो दीक्षित सर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो। अगर आप जेन्युइनली इनकी जितनी वीडियोस यूट्यूब पर आप केवल उनको ही फॉलो कर लें तो भी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है मेरे हिसाब से। अभिनय सर को फॉलो कर लीजिए, उन्होंने दो साल पहले ही इतना कंटेंट डाल दिया है जो अभी भी जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं मुझे नहीं लगता कि आपका मैथ में एक भी नंबर कट सकता है। 50 आपके प्री में आ सकते हैं और 200 आप मेंस में भी ला सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। बट आप उन लोगों के पीछे पड़ गए हो जो आपको कैट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है भाई, कर ही लो। जैसा मैंने बताया कि एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट भी खरीद लो और कैट के 2-3 इंटरव्यू भी दे आओ। कम से कम ये तो होगा कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और अपनी एमबीए कर लेना भाई। कहाँ छोटी मोटी नौकरी के पीछे के चक्कर में पड़े हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि मुझे 600 घंटे के कोर्सों से प्रॉब्लम क्या है। ये जो 600 घंटे का कोर्स बनाया गया है इससे मुझे क्या दिक्कत है। देखिए, दिक्कत मुझे नहीं, दिक्कत तो आपको, क्योंकि आप इनसे पढ़ रहे हैं। मुझे बस आपको वो चीज़ बतानी है। दिक्कत ये है ना भाई कि मुझे आप बताइए कि अगर मैं ये मान लूँ कि एक बच्चा मैथ्स को डेली 2 घंटे पढ़ता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 600 घंटे का कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा। 600 बटे तो इतना गुणा वक्त तो आपको आएगा अब तक 300 डेज में कंप्लीट होगा। वो भी मैं तब मान लूँ जब बच्चे ने एक भी दिन गैप नहीं किया। और आप खुद जानते हैं कि आप कितने गैप करते हैं अपनी पढ़ाई में। 2 घंटे केवल वीडियो देखने के, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे प्लस जो क्वेश्चंस उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। आप खुद सोच लीजिए, मतलब 300 दिन, ये सब मिला के आपके 4 घंटे हो जाएंगे एक दिन के। मतलब मैंने बच्चे को 300 दिन केवल मैथ पढ़ाया और वो भी डेली 4 घंटे। 4 घंटा बच्चा फंसा रहा, केवल मैथ करता रहा 300 दिन तक। आप खुद ही सोचिए। और बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा फिर। बाकी सब्जेक्ट का वेटेज नहीं है। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश नहीं आती। और कोई मेरे को ऐसा कोई एक बच्चा हो जो मेरे से कह दे कि मैं मैथ प्लस इंग्लिश के दम पे प्री का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। केवल आप मैथ और इंग्लिश के दम पे जाएंगे, आप रीजनिंग बिल्कुल ना बढ़ के जाएँ, जी के बिल्कुल ना बढ़ के जाएँ, तो आप 130 ऊपर नंबर लाना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा एग्ज़ाम में। आप खुद देखेंगे आपसे पेपर में जो चीज़ आती है वो तो हो नहीं पा रही है। आपने कभी सोचा कि आप ये जो 600 घंटे मैथ पढ़ चुके हैं इसके बाद भी आपसे क्यों नहीं मैथ बन पा रही है। क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जो अप्रोच आपको सिखाया गया वो एकदम गलत है, या जो चीज़ आपके दिमाग में फीड करी जा रही है वो तरीका ही गलत आपको बताया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कितनी है, क्योंकि अंत में देना तो एग्ज़ाम ही है। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे आप। अगर कोई आपको इतना बड़ा सवाल, ये क्वेश्चन की लेंथ है जो ख़त्म नहीं हो रही है, इतना बड़ा सवाल आपको करवा देता है, आप उसमें ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन इस समय अगर आपको लगे 10 मिनट, तो क्या इज़ दिस वर्थ इट। इस चीज़ की वर्थ कितनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। क्या इससे अच्छा ये नहीं कि मैं बच्चे को ऐसे छोटे छोटे 10 सवाल प्रैक्टिस करवा दूँ जो बच्चा 30 सेकंड में कर सके, क्योंकि पेपर में तो यही आने हैं। ये तो आपका कैट का एग्ज़ाम में आना है। जो चीज़ एसएससी में आनी है
क्या पहले वो करना ज़रूरी नहीं है? आपको लगता है? क्या लगता है आपको? आप खुद बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा भाई, अब होगा क्या कि जितने भी ये जीपी के फॉलोअर्स हैं, ये सब मेरे कमेंट बॉक्स में आके मेरी मार देंगे, एकदम भर देंगे कमेंट बॉक्स, और डिसलाइक की तो मतलब पूछे ही मत। बट उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी अगर आपको लगे कि आपको बहुत कुछ आता है, तो प्लीज़ एक मॉक पेपर दे के देख लेना। गिव अ मॉक एग्ज़ाम, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना था। एक चीज़ और मुझे बतानी थी, जैसे कि बहुत लोग मेरे से कहेंगे ठीक है 600 घंटे का कोर्स है तो क्या हुआ, हम पढ़ लेंगे भाई, हमें तो बहुत जुनून है। मेरे से ये भी हो सकता है कल को मेरे से ये भी क्वेश्चन करे कि आपने ऐसा क्या कर लिया, आपने ऐसा क्या कर लिया जो आप इतना ज्ञान दे रहे हो। हम तो साफ साफ कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाओ। कोई चैप्टर आपको 1 घंटे से पर प्रॉफिट लॉस आपका मैंने 1 घंटे में कंप्लीट किया है, आप पढ़ो 1 घंटा वहाँ से। अगर आपने इन लोगों की 1 साल तक बात मानी है, 1 साल तक आपने इनकी सारी बातें मानी है, तो अब मेरी 1 घंटे के लिए बात मान के देख लो, और फिर आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन उठाओ, और अब मेरे को बताओ कि आपसे हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो अब मेरी गर्दन पकड़ लो, मैं तो खुद कह रहा हूँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखो। बात होती है कि कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया जा रहा है, इस तरीके से कि बच्चे के दिमाग में फीड हो जाए। और फालतू की चीज़ क्यों ही बतानी जो आज तक कभी एग्जाम में नहीं आई है, जो पेपर में आ चुका है। अगर मैं उसे टाइप वाइज अरेंज करके बता रहा हूँ तो उससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है पढ़ाने का, मुझे खुद बताइए। मैं तो खुद कह रहा हूँ प्रॉफिट लॉस मैंने 1 घंटे में, मैंने ज्योमेट्री जितनी थ्योरी है वो आपकी मैंने 2 आवर्स में पूरी कंप्लीट बताई है। किसी और ने कराई हो तो आप मुझे बता दीजिए। आपका जो एलजेब्रा जो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, आपका 3 घंटे में पूरा एलजेब्रा कंप्लीट किया है मैंने, इंक्लूडिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास अनाप शनाप पैसा है, एकदम आप टाटा बिरला हैं, तो आप ले सकते हैं उन लोग का पेड कोर्स। लीजिए, आप जितने पेड कोर्स ले सकते हो उतने लीजिए। पेड कोर्स, पीडीएफ, हाँ हाँ पीडीएफ बहुत बढ़िया चीज़। तो फ़ोन में इतनी पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हैं लोग, कुछ कभी उन पीडीएफ को आपने खोल के देखा हो तो मुझे बता दीजिए। कभी भी अगर आपने एक पीडीएफ खोल के उस पीडीएफ से 10 सवाल भी अपने कॉपी में सॉल्व करे हो तो। लेकिन नहीं, पीडीएफ का शौक होता है, पीडीएफ पढ़ते पढ़ते माइंड में क्वेश्चन करने की गंदी आदत सबने बना रखी है। मज़ा भी आता है इसमें, क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मान लेते हैं कि कॉपी होती तो कर देते। बहुत बढ़िया बात बताई आप लोगों ने। अगर आप पे लगता है कि आपके पास अनाप शनाप करोड़ पैसा एकदम, तो जितने पेड कोर्स हैं सब ले लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और रोज़ रोज़ उनसे मस्त पढ़िए, और बिल्कुल प्रैक्टिस मत करिए खुद से प्रैक्टिस मत करिए। और ऐसा 3 4 5 जितने साल है उतने साल लगा लीजिए, आपका तब भी पेपर निकल जाए तो अब मेरे से कहना। जिस बच्चे को सही में पढ़ना होता है ना, वो केवल चाहे तो 30 दिन में, 30 डेज कह रहा हूँ मैं, अपनी मैथ कंप्लीट कर सकता है, अगर सही जगह से वो कंटेंट ढूंढ ले तो। जिस बच्चे के अंदर लगन होती है, अगर उसे एलजेब्रा पढ़ना है तो वो यूट्यूब पे सर्च मारेगा, यूट्यूब पे सर्च मारेगा एलजेब्रा फॉर एसएससी, और जितना भी उसको फ्री कंटेंट मिलेगा उसे वो अपनी कॉपी में लिख लेगा। और बचेगा ही क्या, आप खुद बताइए। मतलब कि जो 10 एजुकेटर ने जो उसे बताया वो सब नोट कर लेगा, और ये सब करने में उसे 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस लगन की बात होती है भाई। किसी को नहीं है, किसी का नहीं है मन कोई पेड कोर्स खरीदने का, कोई कुछ गलत थोड़ी नहीं, और एकदम सही चीज़ है। जो एजुकेटर, जितने एजुकेटर्स इनफैक्ट जो आपको फ्री में कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, उनका कंटेंट मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि वो खुद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। उनका कोई धंधा नहीं है कि वो आपको पेड कोर्स भेजे, इसलिए उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको वो रुकवा दें या फिर वो ना चाहें कि आपका एग्ज़ाम निकले। इसलिए जितना उन पे होता है वो सब अवेलेबल करा देते हैं यूट्यूब पे, आप वो करिए। इसी तरह से आप जो आपको टॉपिक नहीं आता है वो सर्च करिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी ना आता हो, आपको थोड़ा बहुत गुणा भाग तो आता ही होगा यार, अगर वो भी आपको इस उम्र में सीखना पड़ रहा है। अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई आदमी एक ऐसा पेड कोर्स आ रहा है उसमें आपको बोल रहा है कि कैलकुलेशन करना भी वही सिखाएगा, मतलब कि पेपर में 17x3 ये क्या बनाता है, ये भी करना अगर आपको किसी एजुकेटर से सीखना पड़ रहा है उसके पेड कोर्स में, तो मुझे नहीं लगता भाई कि इस लाइफ में आप एसएससी का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे।
हार्श रियलिटी कहिए इसे, आप कुछ भी समझिए। अगर ये करने के लिए भी आपको एक पेड कोर्स की ज़रूरत है तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आप एक एसएससी का एक कोई CHSL का एग्ज़ाम भी निकाल पाएंगे, क्लर्क लेवल वाला जो होता है। तो भाई इतना ही मुझे बताना था, थोड़ा कम ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ करना, वैसे सॉरी मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। और द थिंग इज़ कि आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। कि आप खुद बताइए, ऐसा किसने बोल दिया और कहाँ बोल दिया कि जो 600 घंटे का कोर्स है दिस इज़ बेटर देन 50 आवर्स कोर्स? ऐसा किसने बोल दिया? मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं जो कोर्स बना रहा हूँ वो मेरा 50-55 घंटे से ऊपर का निकलेगा नहीं, और इतने में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ। SSC CGL का जो सिलेबस होता है, आधा सिलेबस में आधा तो कहना तो ज़्यादा होगा, बट 1/3 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, और बाकी मेरे लैपटॉप में सेव है। धीमे धीमे मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, डेली 1 वीडियो। ऐसा आपको किसने कह दिया कि जो 600 घंटे का कोर्स है वो 50 घंटे का कोर्स है अच्छा है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि 50 घंटे का ये कोर्स जल्दी से कंप्लीट करके 50 दिनों में मैं मॉक पेपर पे आ जाऊँ, और मॉक पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करके, मॉक से मेरा मतलब हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर होता है, कभी भी कंपनी वाले मॉक की बात नहीं करता हूँ मैं। अब वो जल्दी से करके आप उनमें अपना स्कोर 130 अगर आपका भी आ रहा है तो आप 160 तक ला सकते हैं मैक्सिमाइज़ करके, केवल इतना ही पढ़ के। और प्री के एग्ज़ाम में 170 से ऊपर निकलना कितना मुश्किल होता है तो आपको भी पता होगा बिना GK GS के। तो आप वही टाइम अपना GK GS में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? क्योंकि GK GS भी तो 50 नंबर की आनी है भाई। वो क्या कोई और करेगा सॉल्व आगे पेपर में? वो भी तो तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा। या मैथ तुम करो और GK GS तुम्हारा दोस्त आगे कर दे? ऐसा तो होना नहीं है। आपको भी पता है जो क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, आप खुद बताइए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 3 एंगल्स का रेशियो है 235, और आपसे पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट एंगल कितना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे किसी पेड कोर्स की क्या ज़रूरत है? आप मुझे खुद बताइए। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 36। क्या ज़रूरी कि ये चीज़ मैं पेड कोर्स में ही सीखूँ? और जो टीचर्स ने यूट्यूब पर फ्री में बता रखा है वो सब पागल हैं? आप मुझे खुद बताइए इस चीज़ का क्या मतलब है। ये खुद मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन प्री में आया है। प्री में इनफैक्ट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं। जो सबसे मुश्किल सवाल था ना वो भी आपका 40 सेकंड में हो रहा था, ज्योमेट्री का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको करना आता है, अगर आपने सही टीचर से पढ़ा है तो इस चीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आप पेड कोर्स में तो 3 घंटे में 27 सवाल करवा के आपके एजुकेटर जो है वो हीरो बन जाते हैं, बट पेपर में तो आपको 2 घंटे में 100 करने हैं। वहाँ भी आपका ये एजुकेटर आएगा और सॉल्व करेगा? आप खुद बता दीजिए। अगर वो भी आ जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। मेहनत आपके ऊपर है। अगर आप सही जगह से पढ़ेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे और अपने एंड से जितने ज़्यादा एफर्ट देंगे, इट इज़ ऑल योर एफर्ट। कोई और इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता है? इट इज़ योर एफर्ट। कोई आदमी आपको घोल के थोड़ी ना पिला देगा भाई। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी मैथ्स है वो एक निचोड़ के एक ग्लास में रखी जाए और इस ग्लास को आप पी जाएं, ड्रिंक? ये तो नहीं होने वाला भाई। इनफैक्ट अभी तक तो कोई ऐसी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी आई नहीं है। भविष्य में भाई शायद आ जाए अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो, बट अभी तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैथ को एक ग्लास में घोल के आपको पिला दी जाए और आप एकदम पचा भी जाएँ उसे, जो आपने पिया है, दवाई, टॉनिक, जो आप कहना चाहें उसे। फ़िलहाल के लिए तो प्रोसेस यही है भाई कि जितना भी फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, मैं तो कह नहीं रहा कि आप मेरे चैनल से पढ़िए। जितने मेरे से बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यार, मैंने उनके नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आप वहाँ से पढ़िए जितना फ्री कंटेंट है, टेक इट एंड देन प्रैक्टिस अपनी तरफ से। आपको क्या लग रहा है कि कंटेंट ही सब कुछ होता है? एक बार आपने ये चीज़ ले ली, अगर एक बार आप सीख गए कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, उसके बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस है भाई इस चीज़ की। अगर मैं बताऊं कि किसका कितना वेटेज रहता तो मैं ये कहूँगा कि जो आपका कंटेंट रहता है ना उसका वेटेज 10% भी नहीं होता। जो आपकी प्रैक्टिस है दैट इज़ एवरीथिंग। प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कितना भी महान टीचर आपको पढ़ा दे, आप कभी पेपर नहीं निकाल पाएंगे। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो आपको ये टीचर्स नहीं बता रहे हैं। मुझे बताना ज़रूरी लगा। पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, बट मुझे ऐसा मेरा मानना है कि अगर एक आदमी का भी ये देख के भला हो जाता है देन आई विल फील हैप्पी फॉर हिम। और ऐसा नहीं भाई कि किसी एजुकेटर को गाली दे रहा हूँ, बस थोड़ा ख़राब लगा मेरे को ये सब चीज़ जान के कि आप खुद बताइए यार कि जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होता है
आपको पता है कि उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है भाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती हैं भाई, आई कैन फील इट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, घर वालों का इतना सपोर्ट नहीं रह पाता है। घर वाले भी क्या करें, कब तक सपोर्ट करें आपको? जब आप रिजल्ट नहीं देंगे उन्हें तो वो भी आप पे प्रेशर तो डालेंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट से कह दूं कि आप मुझे 2,000 रुपये दे दीजिए, मुझे लगता है कि ये कहना गलत है। जब वो ऑलरेडी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ऐसे टाइम में उससे उसका पैसा, टाइम, मनी और उसका टाइम, मतलब कि 600 घंटे उसके मांग लेना, ये गलत है भाई मेरे हिसाब से। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जब यही चीज़ आपकी फ्री में हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है आप पे, दिस डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप वो फ्री में लेना चाहते हैं। यही चीज़ आपकी फ्री में हो सकती है जो 2,000 रुपये में आप ले रहे हैं, और यही चीज़ जो आप 600 घंटे लगा रहे हैं यही आपकी 50 घंटे में भी हो सकती है। द थिंग इज़ नॉट अबाउट मनी। 2,000 रुपये अभी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अभी तो घर से मांग के दे दिए पैसे, बट द थिंग इज़ अबाउट टाइम। ये जो 600 घंटे आपने ख़राब कर दिए, ये टाइम कहाँ से वापस लाओगे? जो आपने अपना पूरा 1 ईयर केवल मैथ्स पढ़ने के लिए लगा दिया और फिर भी आप नहीं समझ पाए, वो आप कहाँ से दोबारा लाएंगे? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। और मेरे हिसाब से ये गलत है कि एसएससी के, एटलीस्ट एसएससी, ये जो बैंक आपकी जो फील्ड है, एसएससी बैंक, इस सब में मनी नहीं लेना चाहिए बच्चे से। मेरा मानना ये है भाई। प्लीज़ अगर कोई एग्री करता हो तो अब वीडियो को डिसलाइक ना करना। मेरा मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का कि एसएससी और बैंक के फील्ड में जो आपके एस्पिरेंट्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है भाई, बैंकिंग में कंपटीशन की वजह से, और एसएससी में एसएससी ही की वजह से, क्योंकि ये कमीशन इतना बदमाश है एसएससी कि ये कभी भी कुछ ठीक से कर ही नहीं सकता। इन लोगों से भाई प्लीज़ पैसा मत लीजिए। मेरा ये कहना है, आपने जितना कमा लिया उतना बहुत है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें और कमाना है, तो प्लीज़ आप एक ये कर दीजिए कि जितना अपना कंटेंट है आप फ्री कर दीजिए यूट्यूब पे। जितना आपको ठीक लगता है उसका आधा कंटेंट फ्री कर दीजिए, और बाकी जो है आप बोल दीजिए कि पेड में आ जाइए। बट आप ये कभी मत बोलिए कि जो पेड नहीं पड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सीधे सीधे बच्चे से ये बोल दीजिए कि इतना फ्री पढ़ लो और अपनी साइड से प्रैक्टिस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक छोटी सी वीडियो अगर बस इस बात पे बना दें तो मैं ये मानता हूँ कि कितने लाख एस्पिरेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अभी तो वो कहीं से उधार ले ला के 1-2 हज़ार रुपये में आपको कोर्स खरीद देंगे, बट जब उनका टाइम ख़राब होगा, मुझे उस टाइम की टेंशन है। जो चीज़ वो 1 घंटे में सीख सकते हैं वही चीज़ अगर आप उन्हें 9 घंटे में समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भी कुछ ज़्यादा सही कर रहे हैं। इसीलिए अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और ये चीज़ प्लीज़ कभी रिपीट ना करिए। बाकी भाई अगर कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, आई एम ओनली अ स्टूडेंट, तो प्लीज़ माफ़ करना। वैसे माफ़ी मांगनी तो नहीं चाहिए, कुछ गलत बोला भी नहीं है। चलिए फिर भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई। थैंक्स।